नमस्कार। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन का यह पॉडकास्ट कार्यक्रम है। मेरा नाम मनुजम पांडे है। अमृतकाल की ओर सीरीज के तहत हम मोदी सरकार के पिछले 9 वर्षों में हुए सकारात्मक परिवर्तन पर विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे हैं। उनसे तथ्यात्मक रूप से समझ रहे हैं कि इन 9 वर्षों में नए भारत की तस्वीर कैसे बनी है। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वह है प्रगति की ओर कृषि। और इस विषय पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक श्री अरविंद जय तिलक जी। आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद। किसान, कृषि और इससे जुड़ी हुई गतिविधियां हमेशा से भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन और अर्थव्यवस्था की प्रमुख घटक रही हैं। पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीज से बाजार तक के दृष्टिकोण पर आधारित मार्गदर्शन से भारतीय कृषि को नई गति मिली है। इस विषय को समग्रता से समझने के लिए हम इस परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, पिछले 9 वर्षों में कृषि जैसे बुनियादी क्षेत्र में आप समग्र रूप से क्या परिवर्तन देख पाते हैं? मनोजम जी, भारत में कृषि की एक गौरवशाली परंपरा रही है। आमतौर पर जिसके पास कृषि योग्य जमीन होती है उसका बहुत ही सम्मान होता है और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य कहिए या किसानों का ही दुर्भाग्य कहिए कि जिस तरह की संजीदगी सत्ताधीशों की होनी चाहिए, हुक्मरानों की होनी चाहिए, विगत 7.5 दशक के कालखंड में वह संवेदनशीलता देखने को नहीं मिली। जबकि यह सच्चाई है कि आज भी 70% जो आबादी है कृषि पर आधारित है और लोगों की आजीविका उसी से चलती है। बावजूद इसके किसानों के साथ जो एक क्रूर मजाक हम ही कहेंगे कि जो देश का पेट भरता है उसका पेट खाली रहा, वह जो है भुखमरी का शिकार हुआ, गरीबी का दर्द झेलने के लिए मजबूर हुआ। आपका जो इशारा है कि विगत 9 वर्षों के कालखंड में यानी 2014 में जब मोदी सरकार आई तो फिर कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन क्या हुआ है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो युगांतकारी परिवर्तन हुआ है। सिर्फ इसलिए नहीं कि किसानों की आमदनी बढ़ी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो है किसानों तक पहुंच रहा है, बल्कि इसलिए कि किसानों का जो एक विश्वास है मौजूदा सरकार पर बढ़ा है। और यह एक लोकतंत्र के लिए भी शुभ है, क्योंकि जन विश्वास की कसौटी पर कोई भी सरकार जब खरा उतरती है दो तो देश का जो आम जनमानस है उसमें उसकी स्वीकार्यता भी बढ़ती है और जनमानस का भरोसा भी बढ़ता है। उस जनमानस में किसान जो है शीर्ष प्राथमिकता में है और मौजूदा सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में किसान है। आपने देखा होगा कि 2014 में जो ही सरकार आई उसके बाद जो है किसानों को लेकर के जिस तरह से उसका सकारात्मक रुख जमीन पर देखने को मिला, जिस तरह से नीतियां तय की गई, चाहे उनका एमएसपी बढ़ाने को लेकर के जो A2FL जो फार्मूला अपनाया गया, जो जो किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जो सरकार ने अपना संकल्प लिया, वह पूरी तरह से जमीन पर उतरता हुआ दिखा। तो अगर आप इसी से समझ सकते हैं कि जो आप कृषि की जो भागीदारी 2014 से पहले 0.2% थी, वह जो है 3% से ऊपर चली गई। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना प्रतिशत इजाफा हुआ। और आमतौर पे यह सच्चाई भी है कि जब भी कृषि का विकास दर 1% बढ़ता है तो औद्योगिक उत्पादन में 0.5% और देश के विकास में जो है लगभग 0.7% विकास दर में वह फायदा होता है। तो ये जो परिवर्तन अपने आप में जो है रेखांकित करता है कि देश के किसानों के समृद्धि के लिए, उनके बेहतर हालात के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए जो मौजूदा सरकार जो कार्य कर रही है वह एक युगांतकारी परिवर्तन के तौर पर इसको जो है परिभाषित किया जा सकता है, रेखांकित किया जा सकता है। जी। मेरा दूसरा प्रश्न है कि किसानों की आय को लेकर काफी चर्चाएं होती रहती हैं। तो इस दिशा में मोदी सरकार के किन प्रयासों का उल्लेख आप करना चाहेंगे? मनोजम जी, आप 2014 से पहले देखिए तो किसानों की आमदनी बढ़ाने की तत्कालीन सरकारों ने भी प्रयास किया, लेकिन वो एक जुगाली साबित हुआ। कारण क्या रहा
उसको कभी कर्ज माफी के तौर पे जो है रखा गया, तो कभी उनका सिंचाई वगैरह मुफ्त कर दिया गया, कभी बिजली मुफ्त कर दी गई। यानी तात्कालिक राहत तो देने का प्रयास किया गया, लेकिन एक दूरगामी कोई एक नीति या उनकी नीयत सरकारों की नहीं रही। सच कहें तो एक जब भी चुनाव नजदीक आता था, उस दरमियान जो कुछ ऐसी घोषणाएं कर दी जाती थी कि किसान जो है वोट बैंक के तौर पे जो है इस्तेमाल हो सके। नतीजा उसका यही रहा कि किसान जो है बदतर हालात में पहुंचते चले गए। 2014 के पहले जो आंकड़ा है कि एक चौथाई किसान जो है गरीब रहे, फिर आपका 70% किसानों के जो खर्च रहे वो आमदनी से भी अधिक रहा। यानी वो गरीबी के झंझावात में पड़ते चले गए। लेकिन जो ही सरकार 2014 में मोदी जी की आई, उन्होंने किसानों के लिए एक जो है रोड मैप तय किया। उन्होंने एक एक दूरदृष्टि अपनाते हुए यह सुनिश्चित किया कि आखिर वे कौन से उपाय किए जाएं जिससे जो है किसानों का भला हो, उनकी जो आर्थिक स्थिति हो वह सुधरे। उन्होंने सबसे पहले तो आपने देखा कि उनका एमएसपी जो तात्कालिक तौर पे जरूरी भी था कि सबसे पहले उनका जो एमएसपी बढ़ाया जाए। उस समय मुझे याद है कि 2014 में जो गेहूं का एमएसपी था 1400 था। जो ही सरकार आई उसको बढ़ा करके लगभग 1.5 गुना कर दी। यानी जी चाहे गेहूं हो, धान हो, मिलेट्स के हो, सबके जो है पूरी तरह से वो बढ़ता चला गया। एक तो तात्कालिक राहत मिली। इसके बाद यह सुनिश्चित किया गया कि दूरगामी परिवर्तन के लिए किसानों की जो सेहत को सुधारने के लिए आखिर क्या किया जाए। तो सरकार ने जो है एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया कि भाई जो किसानों को उस प्लेटफॉर्म के जरिए मदद मिले, वो कृषि कार्य को कैसे करें, कब बुआई करें, कितने उसमें पानी की जरूरत है, फिर जो कृषि के लिए जो जो संसाधनों की जरूरत है, चाहे वो कृषि ऋण के तौर पे आपने देखा कि क्रेडिट कार्ड्स वगैरह मुहैया कराया गया। और उसी का नतीजा है कि आज देखे 3-3 फसल जो है किसान उगा रहे हैं, क्योंकि पैसे की कमी उनके पास नहीं है। आप हम गांव से जुड़े हैं, देखते हैं कि किस तरह पहले किसान जो है महाजनों के चंगुल में फंस जाते थे, उनके पास पैसा नहीं होता था। आज सरकार जो है किसान सम्मान निधि जो हर चौथे महीने पर जो है 2,000 रुपया दे रही है, उन्हें किसी के पास जाना नहीं पड़ता है। तो ये जो आसानी जो एक मिली है, जो सहूलियत मिली है सरकार के तरफ से। और मजेदार बात यह है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो किसान, जो कहा जाता था कि जो खेती है वो मानसून पर आधारित है और जुआ है, यानी हमेशा घाटे का सौदा हुआ करती थी। लेकिन मौजूदा सरकार जिस तरह फसल बीमा योजना के तहत जो है किसानों के फसल को आच्छादित की है। अब देखिए एक आंकड़ा है कि विगत 6 वर्ष में 25,000 करोड़ जो है केवल प्रीमियम किसानों ने दिया है, और लगभग 1.25 लाख करोड़ जो है उनको जो है मुआवजा मिला है, चाहे वो बागानी का हो या फिर खरीफ के फसलों का हो या रबी का हो। तो ये जो किसानों को एक सुरक्षा मिली है कि हमारी फसल नुकसान हो जाएगा, इसके बावजूद भी हम बर्बादी के कगार पे नहीं पहुंचेंगे, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कहीं ना कहीं ये सरकार की ये जो कदम है, किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ जो कृषि में एक भरोसा लौटा है। पहले कृषि को लेकर एक भरोसा नहीं था कि पता नहीं क्या होगा, लोग कृषि मजदूर बनने को तैयार थे, लेकिन जो है कृषि करने के लिए तैयार नहीं थे। आज देखिए कि लोग जो है दूसरे की जमीन, जिनके पास जमीन नहीं है, दूसरे की जमीन लेकर के कृषि कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि उन्हें 2,000 रुपए भी मिलेंगे, यानी साल में 6,000 रुपए भी मिलेंगे, और उनका फसल बीमा भी होगा। तो ये जो एक जो आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की जो एक चेष्टा रही है किसानों को, उसमें वह सफल होती भी दिख रही है और किसानों की समृद्धि भी बढ़ रही है। जी। जी मेरा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया। इसके पीछे प्रधानमंत्री जी के प्रयास को आप कैसे देखते हैं और यह किसानों के हित से कैसे जुड़ा हुआ है? मनोजम जी, एक बड़ी मतलब हम लोगों के यहाँ एक है कि भाई मन भी स्वस्थ हो, शरीर भी स्वस्थ हो। जी और यह जो कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, जैसा जो आप खाएंगे उसी तरह का आपका मन भी होगा। हम लोग जब पढ़ते थे तो गेहूं बनाम गुलाब पढ़ते थे, यानी गेहूं जो है शरीर को स्वस्थ करता था और गुलाब जो है मानसिक देता था। जी प्रधानमंत्री जी इस राष्ट्र के किसानों को केवल आर्थिक रूप से समृद्धि नहीं देखना चाहते हैं, बल्कि किसानों के साथ साथ राष्ट्र के नागरिकों का स्वास्थ्य भी बेहतर हो, उनका खान पान जो है इतना अच्छा हो, बेहतर हो कि उन्हें किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। और उस खान पान का उत्पादन का करने के लिए किसानों को उसका बहुतायत लाभ भी मिले। उसी का नतीजा है कि आपने जिसका जिक्र किया कि 2023 में जो है मिलेट्स ईयर्स भी मनाया गया, और आपने देखा कि G20 का सम्मेलन हुआ, उसमें उसके पकवान बना करके जो हमारे अतिथि आए थे उनको
उपलब्ध कराया गया, जी उसकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा भी हुई। जी कई कई में जो जो मेहमान थे उन्होंने ये तो जानने की कोशिश की कि ये किस चीज का बना हुआ है। तो जो जो लोग थे वो बताए कि ये कितना शरीर के लिए ये फायदेमंद रहेगा। आप देखिए कितना परिवर्तन आया है कि आज वैश्विक कृषि पर अगर नजर डालेंगे तो उसमें 41% जो मिलेट्स का उत्पादन जो है भारत कर रहा है। यानी लगभग 170 लाख टन जो है मिलेट्स का उत्पादन भारत कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी का ये सोच है कि अगर मिलेट्स मिलेट्स आमतौर पे आप देखेंगे कि उनके उत्पादन की जो लागत है कम होती है, लेकिन उसका फायदा जो है बहुत अधिक होता है। हम लोग जब ज्वार बाजरा चाहे बाकी जो मिलेट्स है उसका जब उत्पादन करते हैं, गांव से जुड़े हैं, तो खेतों में वो केवल छिड़क दिया जाता था और इसके बाद जो है वो आपके गोबर के खाद वगैरह थोड़ा डाल दिया जाता था, इतना अच्छा पैदावार होता था। यानी कम खर्च में अधिक पैदावार। तो प्रधानमंत्री जी का उसी दिशा में है कि किसान मिलेट्स का जो है अधिक से अधिक उत्पादन करें। इससे भारत के नागरिकों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, उनको आमदनी भी होगी। और दुनिया भर में जो एक एक जो निर्यात होता है, अब देखिए कृषि जो निर्यात है, हमें याद है कि 2014 में लगभग 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है, 43 लाख बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है निर्यात हुआ था। आज जो है लगभग जो है 53 लाख बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात हो रहा है। ये दर्शाता है कि भारत में कृषि को लेकर के जो संजीदगी बढ़ी है, और साथ ही जो है भारत को जो उसका कितना फायदा मिल रहा है, किसानों को कितना फायदा मिल रहा है, यानी संदेश जो है उसका स्रोत जो है वो सरकार है। क्योंकि किसी भी राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए सरकार की जो नीतियां होती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और वो असरकारक होती है। तो किसानों को लेकर के जो 2014 से पहले रुख हुआ करता था, मनोजम जी आपको याद होगा 2010 में देश के कृषि मंत्री शरद पवार जी थे और जी गोदामों में अनाज सड़ रहे थे। जी उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई उन अनाजों को जो है आप गरीबों में बांटिए। तत्कालीन सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। आज मौजूदा सरकार किसानों का अनाज को भी खरीद रही है और जिनको जरूरत है 80 करोड़ लोगों तक उन अनाजों को पहुंचा भी रही है। एक एक जो है संवेदनशील सरकार का इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है, मनोजम जी? जी सर, मेरा अंतिम प्रश्न है कि कांग्रेस की सरकार में कृषि का बजट और मोदी सरकार में कृषि का बजट, इन दोनों की तुलना करें तो यह 5.7% से ज्यादा है। इस अंतर को आप किस प्रकार से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए ये नीति और नियत का ही सवाल है। आपने जो जायज प्रश्न उठाया है कि 2014 से पहले जो कृषि बजट हुआ करता था वह जो है 25,000 करोड़ का था। आज जो है 1.25 लाख करोड़ से ऊपर हो चुका है। और मजेदार बात यह है कि किसानों को पैसे के चलते कृषि कार्य में कोई व्यवधान न उत्पन्न हो, इसके लिए सरकार जो है लगभग 20 लाख करोड़ का भी बजट तैयार की है। यानी उन्हें ऋण वितरित करने के लिए कि आप आइए, सहूलियत से ऋण लीजिए, अपने हिसाब से ऋण का भुगतान करिए। तो ये साफ दर्शाता है दोनों सरकारों में कि भाई एक सरकार जो थी उसके पास कोई साफ सुथरा कोई पैरामीटर नहीं था, कोई उसके पास रोड मैप नहीं था, किसानों को ऋण देने के लिए कोई कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। बैंकिंग सेक्टर में आप देखते थे कि लोग किसान जाते थे ऋण लेने के तो किस तरह वहां पे दलाल जो है लग जाते थे, उनको मिलता भी नहीं था। और किस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती थी, महाजनों के चंगुल में फंस जाते थे। आज शायद ही आप कभी सुनते होंगे कि कोई किसान जो है महाजन से जाकर के ऋण लेता है। उसका कारण यह है कि वो सीधे जो है सरकार के पास जाता है। और अच्छी बात यह है कि ये सारी प्रक्रिया जो है ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। आप जाइए बैंक में अप्लाई करिए, आपको लोन स्वीकृत हो जाएगा। सरकार जो हेल्पलाइन भी जारी की है कि अगर कोई बैंक का कर्मचारी मैनेजर आपसे अगर रिश्वत मांगता है तो आप उसका उसको कंप्लेन भी कर सकते हैं। यानी किसी की हिम्मत नहीं है। तो ये दोनों सरकारों का बुनियादी अंतर यह है कि पारदर्शी नीतियां हैं, पारदर्शी सोच है, पारदर्शी नीति है। तो इसी का वजह है कि आज जो है कृषि जो है मुनाफे के सौदे के रूप में तेजी से परिवर्तित हो रहा है। और भारत का किसान आधुनिक तकनीक के जरिए जो है, आप देख लीजिए कि 2014 से पहले मनोजम जी एक भी कृषि से संबंधित स्टार्टअप नहीं था। आज 3,000 से अधिक स्टार्टअप हो गए हैं। ये अपने आप में दर्शाता है, देखिए स्टार्टअप तभी होते हैं जब उस क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं इनोवेशन होता है और लोगों की जरूरतें पूरी होती हुई नजर आती है। तो किसानों के इन स्टार्टअप के जरिए जो है कहीं ना कहीं बहुत अधिक फायदा पहुंच रहा है, जानकारी मिल रही है। नए नए जो है जो कृषि के जो आधुनिक जो उसके लिए उपकरण की जरूरत है वो भी उसका जो है इजाद हो रहा है। तो इन दोनों सरकारों में आप जो है आमूलचूल परिवर्तन देखेंगे कि एक सरकार जो है वाकई में जो है चाहती है कि नहीं किसानों का भला हो। भला इस अर्थ में हो कि वो किसान ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। आप देखिए
जब कोरोना का पीरियड चल रहा था तो सारे जो चाहे औद्योगिक सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, जीरो से नीचे उसके उसका उसका आ गया था। लेकिन उस समय 3.4% कृषि विकास दर थी, यानी पूरे भारत का ही पेट किसान नहीं भर रहे थे। पूरी दुनिया भर में यूक्रेन संकट के बाद आपने देखा कि किस तरह से भारत का गेहूं विश्व का पेट भर रहा था। तो ये प्रधानमंत्री जी की अगर नीति सही नहीं रही होती तो भारत का क्या हाल होता। दुनिया के तमाम देशों का जो भारत के मित्र हैं या दुश्मन हैं, जिनका सरकार ने पेट भरा, उनका उनकी हालत क्या होती। ये एक सरकार की दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है और यह बहुत ही स्वागत योग्य है। यही वजह है कि जो भारत जनमन का जो एक राष्ट्र, ये जो राष्ट्र का जो एक चिंतन है, जो एक विचार है, किसानों की जो आशाएं हैं, ये राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके प्रति बधी हुई है। और किस तरह से जनमानस में इनको उनकी स्वीकार्यता है कि लोग जो है, चाहे वो मजदूर हों, किसान हों, सेवा सर्विस सेक्टर के लोग हों, औद्योगिक क्षेत्र के लोग हों, साधु हों, संत हों, यानी पूरा जनमन जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व से कितना आशान्वित है, लाभान्वित है। और जो है भारत राष्ट्र तेजी से विकास कर रहा है। यह साफ जो है दोनों सरकारों में 2014 से पहले, 2014 के बाद कोई भी इसका जो है मूल्यांकन कर सकता है। मनोजम जी। जी। तो ये थे हमारे साथ अरविंद जय तिलक जी, जिन्होंने पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में प्रगति की ओर कृषि के विषय पर तथ्यात्मक और सारगर्भित रूप से अपना पक्ष रखा। निश्चित ही हमारे श्रोताओं को इस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपसे ऐसे विषयों पर आपका विश्लेषण हमें प्राप्त होगा। सर, आप हमसे जुड़े, आपने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते मनोजम जी।